हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, ये साधारण ब्याज का पार्ट 4 है। ये साधारण ब्याज का लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट भी आ सकता है। वैसे तो साधारण ब्याज की कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जितने भी पार्ट बने हुए हैं पिछले, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। व्यक्ति के पास 2000 रुपये की राशि है, कुछ हिस्सा 5% की दर से, यानी कि ये जो प्रतिशत में दिया गया है ये दर होती है, ठीक है, दर से शेष 4% की दर से उधार दिया तथा 96 रुपये ब्याज कमाता है। मतलब उधार देने के बाद वो 96 रुपये ब्याज पाता है, कमाता है। तो 4% से कितनी राशि उधार दी, तो यहाँ पर मिश्रण का नियम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो उधार दी गई राशि का पहला हिस्सा है वो कितना है, 5% है, तो पहला हिस्सा कितना है, 5% है। दूसरा हिस्सा कितना है, दूसरा हिस्सा है यहाँ पर 4%, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर वो वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्या, दर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ब्याज गुणे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 96 गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है, 2000 रुपये है, तो 2000 गुणे समय, समय यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पे समय नहीं दिया गया है, लेकिन 1 साल मानेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 चला गया, ये 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। यहाँ पर कितना आ गया, 24 बटे 5 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 24 बटे 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 दशमलव आएगा, यहाँ पे 4 और 0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो दर हुई वो कितनी होगी, 4.8। तो यहाँ पर जो दर है वो कितनी होगी, 4.8%। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके, सबसे पहले ये वाली संख्याएं घटेंगी। ठीक है, 4.8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 0.8। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 4.8 घटेगा तो कितना बचेगा, 0.2। ठीक है, इसे और छोटा करेंगे, दशमलव से दशमलव गया, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ही काट देंगे, 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, ये जो संख्या आई है वो किस में आई है, अनुपात में आई है। और जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो समझ लेना इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5A। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू जो मानने के तौर पर रखी जाती है वो यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो ये जो 5A है वो किसके बराबर होगा, वो 2000 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों का 2000 रुपये है मूलधन। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 2000 बटे 5। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400। 5 चौके 20, यानी कि यहाँ पे आ गया 400। A बराबर कितना हुआ, 400, यानी कि A की वैल्यू कितनी आई, 400। हम लोगों से पूछा क्या गया था सवाल में कि 4% से कितनी राशि उधार दी, तो हम लोग 4% से राशि उधार पता करेंगे। अगर 5% की भी अगर पता करनी हो तब भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो 5% का है यहाँ पे ये 4 वैल्यू देखेंगे और 4% की हम लोग यहाँ पे 1 वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है, नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो 4 गुणे 400। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, तो 5% पर उधार दी गई राशि कितनी थी, 1600 रुपये। ठीक है, 4% पर उधार दी गई राशि कितनी होगी, 16 की वैल्यू कितनी थी अनुपात में, 1 गुणे ये जो 4 है इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, 400, यहाँ पर कितना आ गया, 400। ठीक है, 4% पर उधार दी गई राशि कितनी हो गई, 400 हो गई। इन दोनों को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो 2000 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों के सवाल लगाए जाते हैं। तो ये वाला हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल ध्यान से देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख लेना। ठीक है, ऐसा सवाल हम लोग पहले लगा चुके हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 1/9 है, जबकि दर व समय बराबर है। दर व समय बराबर है, इसके लिए एक ट्रिक लगती है, तो यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर ब्याज मूलधन का
ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1/9 गुणे 100, ठीक है। ये करना है हम लोगों को, और ऊपर क्या कर देंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100/9, इसे हम लोग पास में कर देंगे तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है कि वर्गमूल 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब बस हम लोगों को ये करना है, वैसे तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो दर बराबर कितनी हो जाएगी, दर बराबर हो गया दर 10/3, ठीक है। इसे मिश्र भिन्न में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सही 1/3%, ठीक है। दर है तो प्रतिशत में लिखी जाएगी, और दर और समय समान थे तो यहाँ पर समय निकाल लेंगे, तो समय क्या होगा, जब समान है तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, 10/3, 3 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की दर से, ठीक है। तो ये ऊपर सवाल में लिखा हुआ था कितने प्रतिशत की दर से ये पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर 3 सही 1/3 आंसर होगा। अब हम लोग तीसरा सवाल लगा लेंगे और यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख देंगे, बहुत सरल है, ठीक है। यहाँ पर कोई राशि 3 वर्ष में 850 रुपये व 4 वर्ष में 925 रुपये हो जाती है, तो मूलधन हम लोगों को पता करना है, बहुत सरल है, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में, यहाँ पर लिख देते हैं, मेरा देखिए दोस्तों राइटिंग ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 850, ठीक है। यहाँ पर 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, देखिए 4 वर्ष में राशि हो जाती है 925, ठीक है। ये आपका क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। ये आपके मिश्र धन है, ना कि ब्याज, ना कि मूलधन, ठीक है। हो जाती है, ठीक है, 925 हो जाती है, जब पूरी ऐसी कोई लैंग्वेज आ जाए हो जाती है, वो रुपया हो गया, ठीक है, तो समझ लेना कि वो क्या बोल रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। 1 का अंतर है तो फिर यहाँ पर इसको इससे घटा देंगे, ठीक है। 925 में से 850 गया तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्याज आप लिख लो कोष्टक में, और यहाँ पे आप, ठीक है, अमाउंट जो भी आपको समझ में आ रहा है, हिंदी में आप लिख सकते हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 75 रुपये है, ठीक है। तो हम लोग 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, आंसर तो आपका 4 वर्ष से भी आ जाएगा। जो प्रोसेस 3 वर्ष से है वही प्रोसेस आप 4 वर्ष के साथ करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 75 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज एक एक नियम लगेगा, तो 3 गुणे 75 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों के पास ब्याज है, ठीक है, हम लोगों के पास ब्याज भी है, हम लोगों के पास 3 वर्ष का मिश्र धन भी है, ठीक है। तो हम लोग मूलधन का एक सूत्र लिखेंगे जो कि आपको पता होगा, तो यहाँ पर मूलधन लिखेंगे बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिश्र धन माइनस के ब्याज, ठीक है। इसे समझने के लिए ये सूत्र याद करने वाला नहीं है, बस इसे समझ लीजिए, ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जेब में रखी हुई राशि मान लेते हैं 2000 रुपये, जेब में रखी हुई राशि जो मूल राशि है, इसीलिए इसे मूलधन बोला जाता है। जो मूल राशि है वो क्या है, वो आपकी 2000 रुपये है, ठीक है। आपने बैंक में जमा किया, ठीक है, तो उस पर जो ब्याज जो जितने भी समय का जितनी भी दर से लगा, मान लेते हैं 500 रुपये बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 500 रुपये का जो ब्याज है, ठीक है, एक ब्याज हो गया और एक मूलधन हो गया, तो ब्याज और मूलधन को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो क्या बन के आएगा, मिश्र धन बन के आएगा। इसी तरीके से मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज का सूत्र भी होता है, ठीक है। आपको इसे पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है, मिश्र धन का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना है, अब हम लोग सिर्फ 3 वर्ष का निकाला था, ठीक है, तो हम लोग 4 वर्ष वाला नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, 850,
ठीक है। यहाँ पर ब्याज 3 वर्ष का ही देखेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है। इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये आपके जेब में रखी हुई राशि है, ठीक है। तो कितना हुआ मूलधन 625 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं, बहुत ही सरल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी सवाल ट्रिक से ही लगाएंगे, बहुत सरल है, ट्रिक से भी तो बहुत सरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सवाल को पढ़ेंगे, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी कि 10 वर्ष में कोई धन जो है, कोई धन हम लोगों को पता नहीं है कौन सा धन, लेकिन कोई धन जो है वो 10 वर्ष में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो 10 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। तो कितने समय में 3 गुना होगा, ठीक है, कितने समय में। अब हम लोगों को समय नहीं पता है, यहाँ पे हम लोगों को समय पता करना है, ठीक है। तो कितने समय में 3 गुना हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके का सवाल भी हम लोग पहले लगा चुके हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई धन है वो 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन एक मान लेते हैं उसे, कोई धन वो क्या है 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 2 गुना हो जाता है, हो जाती है, ऐसी कोई अमाउंट जैसी कोई चीज़ आ जाए लैंग्वेज में तो समझ लेना मिश्र धन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई धन, ये मूलधन है, अब हो जाता है यानी कि दुगना हो जाता है, यानी कि ये मिश्र धन है। मिश्र धन में ऐसे मूलधन को घटाएंगे कितना हो जाएगा ब्याज 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने आया ये क्या है, ब्याज है बीच में, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर जो धन है वो 1 है, ठीक है। अब वो कितने गुना हो जाता है, वो हो जाता है 3 गुना। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही। मान लेते हैं कोई धन 20 गुना हो जाता है, कोई धन जो है कितना हो जाता है 20 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना होगा 20 माइनस 1 करेंगे तो यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल होता है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब ट्रिक क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जो होगा समय निकालना है, तो समय बटे समय, समय यानी कि टाइम बटे टाइम बराबर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट बटे इंटरेस्ट, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर समय बटे समय और ब्याज बटे ब्याज, ठीक है। तो समय कितना है 10 वर्ष है, तो यहाँ पर ऊपर वाले में 10 लिखेंगे, नीचे वाले में पूछा गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, समय यानी कि टी ही लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया गया है, पहले वाले में 1 दिया गया है तो हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय आया वो कितना हो जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल देख लेते हैं, पिछले सवाल जैसा ही है, बस अंतर इसमें यह है कि ब्याज की दर पूछी गई है, उसमें मूलधन पूछा गया था, इसमें ब्याज की दर पूछी गई है। बहुत सरल है, ठीक है। कोई राशि 2 वर्ष में 572 हो जाती है तथा 3 वर्ष में 598 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो 2 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है 572 हो जाती है। 3 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, हो जाती मतलब मिश्र धन, ठीक है, तो 598 हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखिए ध्यान से सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे। ये मिश्र धन है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हो मिश्र धन, ठीक है, यहाँ पे मिश्र धन आप लिख लो, ठीक है। अब जो यहाँ से घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा, इन दोनों को घटाने के बाद वो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 26 है, यानी कि 26 रुपये है। यहाँ पे रुपए लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वर्ष का भी निकाल सकते हो, 3 वर्ष का भी निकाल सकते हो। 2 से निकालोगे तब भी आंसर आएगा, 3 से निकालोगे तब भी आंसर आएगा, प्रोसेस एक ही है, ठीक है। अगर आप 2 से ले रहे हो तो मिश्र धन 2 वाला ही लेना, 3 से अगर निकाल रहे हो तो 3 वाला ही मिश्र धन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 वर्ष का निकालेंगे,
2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 26 गुणे 2। 26 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1 4 और 1 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज आ गया, रुपए में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मूलधन निकालेंगे जैसे पिछले सवाल में निकाला था। तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस के ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है इसमें, मिश्र धन हम लोग 2 के हिसाब से ले रहे थे, तो हम लोगों का जो मिश्र धन है वो 572 है। तो यहाँ पर हम लोग 572 लिख देंगे, यानी 572 में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 52 है हम लोग ये घटाएंगे, तो यहाँ पर 52 लिख देंगे, क्योंकि ये आपका क्या है ब्याज है। ठीक है, आप पूरी लाइन भी लिख सकते हो। 1 वर्ष का ब्याज 26 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज 26 गुणे 2 यानी कि 52 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 572 में से 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 520 बचेगा। ये आपके जेब में रखी हुई राशि है मूलधन। ठीक है, यहाँ पे आप रुपए लिख लो। ठीक है, अब हम लोग दर निकालेंगे। दर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि दर ही पूछी गई है। तो दर बराबर, यहाँ पे इस बार पूरा सूत्र लिख देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। पूरा सूत्र क्या है, देखिए, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर कुछ और निकालना है इसकी जगह, जैसे दर निकालनी है, तो हमेशा ब्याज और गुणे 100 ऊपर रहेगा। ये मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का, ब्याज गुणे 100 बटे। ठीक है, अब जो बचा है वो सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन बचा तो मूलधन नीचे आ जाएगा, यहाँ पे समय है तो समय नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्याज रखेंगे, ब्याज कितना है 52 है, 2 वर्ष के हिसाब से ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 52, तो हम लोग 52 रखेंगे। ठीक है, 52 गुणे 100। मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 520 गुणे समय, समय कितना है, समय है आपका 2, क्योंकि 2 के हिसाब से ही रखी जा रही वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 गया, 52 से 52 गया। ठीक है, यहाँ पे इसे काटेंगे तो 5 आया, यानी कि दर कितनी हो जाएगी, दर बराबर 5%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सरल आपको लग रहा होगा, आई होप, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग अब 6वां सवाल देख लेते हैं। 6वां सवाल देख लेते हैं, और ये सवाल लास्ट सवाल है इस वीडियो का। ठीक है, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 16 वर्ष में कोई धन दोगुना हो जाता है, यानी कि 16 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। यानी कि कोई धन है वो 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, 1 होगा, हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मिश्र धन है। ठीक है, ये क्या है, मिश्र धन। तो यहाँ पे आप मिश्र धन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगली लाइन देख लेते हैं, 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वही धन 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, तो हम लोगों को गुना पूछा गया। अब यहाँ पर ये जो मिश्र धन है, ठीक है, यही पूछा गया है कि कितने गुना हो जाएगा। अब गुना निकालने के लिए एक चीज़ और याद रखिए कि जो मिश्र धन है वो किन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मिश्र धन लिखेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना कि जो मिश्र धन है वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट में ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग ये वाला सूत्र समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। तो मूलधन तो हम लोगों को पता है। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ठीक है, लेकिन ब्याज निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दर भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज के सूत्र में दर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दर का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये हम लोगों ने सूत्र लिख दिया। यहाँ पे दर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ब्याज कितना है, 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, गुणे 100 लगाएंगे। ठीक है, मूलधन कितना है, 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, गुणे कितने वर्ष में, सबसे पहले ये वाला देखा जाएगा 16 वर्ष में,
तो हम लोग 16 लिखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसे हम लोग सीधे डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25/4। ये आपका क्या आ गया, दर आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन हम लोगों के पास 1 है। ठीक है, और यहाँ पर दर कितनी आई है, 25/4 आई है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। 4 नीचे जाएगा। ठीक है, 4 कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, तो यहाँ पर 4 भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समय कितना है, देखिए हम लोगों के पास 8 वर्ष का निकालना है अब। ठीक है, 8 से रिलेटेड है ब्याज। ठीक है, क्योंकि ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मिश्रधन है, मिश्रधन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मूलधन और ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर समय कौन सा लिया जाएगा, नीचे वाली का, यानी कि 8। ठीक है, तो हम लोग 8 वर्ष का समय ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 25 चौके 100। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आंसर आया इसका ब्याज का, 1/2। ठीक है, ये ब्याज आ गया। अब यहाँ पर ये ब्याज को थोड़ा ध्यान में रखना, कितना आया, 1/2। इसे समझ लेते हैं। देखिए 8 वर्ष में वो कितना गुना होगा, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। कोई धन 1 है। ठीक है, कोई धन कितना है, 1 है। वो कितने गुना होगा वो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को ब्याज पता चल गया। ठीक है, कोई धन है उस पर हम लोगों को गुना नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को क्या पता चल गया, ब्याज पता चल गया 1/2। मतलब कि मूलधन पर 1/2 ब्याज मिला या गया। ठीक है, जो भी लैंग्वेज कह रही है सवाल की। ठीक है, तो हम लोगों के पास ब्याज 1/2 है, तो ये कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, उस हिसाब से ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते, चलो जोड़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 सही 1/2। ठीक है, तो कितने गुना बढ़ा, 1 सही 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का अमाउंट आ जाएगा। जैसा कि हम लोगों की पहले बात हुई थी कि मिश्रधन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रधन पता करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसे जोड़ दिया, देखिए प्लस 1/2, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे पास में लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ के भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसे हटा देते हैं, इधर 2 लिखा। ठीक है, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे 2 किया, प्लस 1 किया और 3/2। ठीक है, तो 3/2 में से मान लेते हैं, 3/2 में से 1 को घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1 को घटाएंगे, ठीक है, 2। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस के 2, कितना आ गया, 1/2। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर करना भी है, देखिए बहुत खिचड़ी पक गई यहाँ पे। ठीक है, तो करना ये है कि या तो आप इसे सीधे डायरेक्ट जोड़ के क्या लिखिए, 3/2 लिखिए। ठीक है, फिर आपको इसे 3/2 को थोड़ा सा मिश्र भिन्न में बना देना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो समझने के लिए समझिए कि इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई धन 8 वर्ष में, ठीक है, कोई धन 8 वर्ष में 1/2 ब्याज लेकर, मान लेते हैं 1/2 ब्याज लेकर 1 सही 1/2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 1 सही 1/2 गुना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।